हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है आज सुबह मॉर्निंग का ही है। तो सुबह मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है और शरण जो था वो स्कूल जा चुका था और यहाँ पर ना 8 साढ़े 8 का कुछ टाइम हो रहा था। और सुबह मॉर्निंग की चाय भी हमने पी ली थी। और बहुत ज़्यादा ना यहाँ बारिश कल से गिर रही है, तो मौसम थोड़ा सा वैसे ही हुआ है बारिश वाला फिर से। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी अदरक वाली चाय और दूसरी तरफ बनाने लगी हूँ पराठे। तो आटा जो था ना वो एक दिन पहले रात में थोड़ा सा बच गया था। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को आटा फ्रिज में ना रखूँ। मुझे नहीं पता था पहले इन चीज़ों का, लेकिन आप लोग जब बताते हैं ना तो मैं उस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ। तो लेकिन क्या करती, कल थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने सोचा अभी मैं उसे यूज़ कर लूँगी नाश्ते में। तो बस अभी बना रही हूँ पराठे और साथ में ना एक दिन पहले रात में मैंने गोभी की सब्जी बनाई थी, तो वो सब्जी भी थी। तो मैंने सोचा चलो उससे ही यूज़ कर लूँगी, पराठे बना लूँगी तो सब गोभी की सब्जी के साथ में पराठे खा लेंगे। और गोभी की सब्जी भी ना मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाई है। यानी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब वही वही सब्जियां खा के जी नहीं करता, या मौसम चेंज हो जाता है तो वो सब्जी खाने का जी नहीं करता। तो ऐसी ही ना गोभी खाने का भी बीच में किसी का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर अभी काफ़ी टाइम के बाद मैंने गोभी कल रात को बनाई। उसमें भी सबने बाहर से पिज़्ज़ा, मेरे हस्बैंड ने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो बाकी सबने, हम सबने पिज़्ज़ा फिर थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा खा लिया था। और रमन अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। गणेश जी का जैसे आरती होती है ना तो वहाँ भंडारा लगता है, तो रमन अपने फ्रेंड के घर गया था। तो मैं तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ती, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है गणेश जी का प्रसाद। तो मैं अपने लिए भी ज़रूर मंगाती हूँ, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा लेकर आता है। तो पिज़्ज़ा मैंने खा लिया था रात को, बाकी सबके लिए रोटी बना दी थी और सब्जी तो थी ही। और साथ में रमन वो भी ले आया था, पुलाव लेकर आया था मेरे लिए वहाँ से। बहुत टेस्टी था। कोई भी प्रसाद होना बहुत टेस्टी लगता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा भंडारे की खिचड़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है जब वो दुर्गा पूजा के टाइम पे बनती है या फिर गणेश जी के टाइम पे बनती है ना, तो मुझे बहुत पसंद है। सब्जी के साथ की जो होती है ना खिचड़ी वो। तो देखिए यहाँ पे नाश्ता तो मैंने सबको दे दिया था। इसके बाद जो डेली की रूटीन वाला काम होता है डस्टिंग वाला, उस काम में लग गई हूँ। तो सबसे पहले जो शुरुआत है मैंने किचन से की है। और किचन में हर चीज़ को झाड़ पोंछ के बिछाना, ये थोड़ा सा रहता है, डेली का काम रहता है। और ये काम ना इतना मतलब मुश्किल नहीं लगता, अपन को एकदम फटाफट से सारे काम निपट जाते हैं। अगर अपन एक बार करने लगे ना तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। और मेरी आदत है मैं एक एक चीज़ को हटाकर साफ करती हूँ। और हमारा जो हॉल का एसी है ना वो ख़राब हुआ है। मतलब ना, खराब बोलने से मतलब पानी अंदर की तरफ फेंक रहा है, तो 2-3 दिन से उसको ऐसे ही खुला रखा हुआ है जिनसे हम ठीक कराते हैं ना। तो उन्होंने अभी ऐसे खोल के रखा था, तो उसके बाद वो आए नहीं। कुछ तो बारिश भी गिर रही है, संडे से खुला रखा हुआ है ऐसे ही। तो जब आएंगे तो उसे, आज आए थे तो अभी देख कर गए हैं, अब फिर पानी अंदर फेंक रहा है। तो बंद नहीं किया उन्होंने अभी। देखते हैं कब तक ऐसे होता है, फिर उसके बाद बंद करेंगे। तो उसका जो बाहर का कवर सा था ना, जो बाहर का, तो वो निकाल के ना वहाँ रखा हुआ है। तो मैं वही देख रही थी इसको कहाँ रखूँ साइड में, क्योंकि टूटना भी नहीं चाहिए ना, बहुत नाजुक सा होता है वो। तो उसे मैंने ना सोफे में रख दिया अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन ऐसे कोई चीज़ पड़ी रहती है ना तो बहुत गंदा लगता है देखने में, तो मैंने उसे साइड में खड़ा कर दिया है। और सेटी की बेडशीट भी मैंने झाड़ कर बिछा ली है। साइड में जो मैं फ्लावर पॉट रखती हूँ उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब जो इधर वाला सोफ़ा है इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे बाहर बारिश गिर रही है पर फिर भी ना अंदर धूल थोड़ी बहुत आ ही जाती है, क्योंकि बीच में बारिश नहीं गिर रही थी। अभी ना कल से लगातार बारिश गिर रही है और आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी सुबह मॉर्निंग में बारिश। इस वजह से रमन तो आज नहीं गया कॉलेज, शरण जरूर स्कूल गया था क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी नहीं करानी थी। तो वो उसको उसके पापा छोड़ आए थे स्कूल। बाकी रमन ने आज तो घपला कर दिया इस कॉलेज का। और ये देखिए यहाँ टेबल वगैरह है ना जो, वो मैं अब साफ़ कर लूँगी। तो इसी तरीके से सुबह का टाइम तो ऐसे ही बिज़ी निकलता है। हर हाउसवाइफ का दिन जो होता है, हर लेडीज़ का दिन ऐसे बिज़ी निकलता है, चाहे वो वर्किंग वूमन हो, बाहर जाके काम करती हो, या फिर हाउसवाइफ हो। सबका दिन ऐसे बिज़ी ही निकलता है।
घर के कामों में। और डस्टिंग ज़रूरी भी होती है, घर को साफ़ सुथरा रखना भी ज़रूरी ही होता है, क्या करेंगे। तो अब ये देखिए आ गई हूँ मैं ये बच्चों के स्टडी टेबल की तरफ। तो आप देख ही लीजिए, मैं रोज़ साफ़ करती हूँ फिर भी स्टडी टेबल की क्या हालत कर देते हैं बच्चे, कोई ना कोई सामान इधर उधर कर ही देते हैं। तो बस अब मैं सारी चीज़ों को हटा के इधर साफ़ कर लूँगी, बच्चों के लैपटॉप भी मैं ना सही तरीके से रख दूँगी। यहाँ पर जो फ़ोटो फ्रेम में रमन की फ़ोटो है, ये रमन के बचपन की फ़ोटो है। जब रमन नर्सरी में था ना, तब इसके स्कूल में हुआ था फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, तब हमने इसकी ये फ़ोटो खिंचवाई थी। तो बच्चों की ऐसी छोटी-छोटी जो यादें होती हैं ना, फ़ोटो खिंचवाने से हमेशा के लिए अपने पास रहती हैं, अच्छा लगता है। जब देखो ना तो पुराना समय याद आ जाता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं, वो वाला समय। और हमारे शरण की तो ऐसी-ऐसी बदमाशियाँ करता था ना, उसकी तो ऐसी-ऐसी फ़ोटो है ना, मतलब देखो तो वो समय मतलब बच्चों का ना बहुत अच्छा लगता था, जब बच्चे छोटे-छोटे से थे। तो ये देखिए वो टेबल मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, आ गई हूँ डाइनिंग टेबल की तरफ। अब इधर भी ना टेबल ऊपर से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और नीचे से भी एक बार अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो साइड में गद्दा रखा है ना, उसकी भी जो बेडशीट है मैंने झाड़ के बिछा दी थी। और थोड़ी-सी जो है ना वीडियो आगे पीछे हो गई है। हॉल की जो मैं खिड़की साफ़ कर रही थी ना, जब हॉल साफ़ कर रही थी तो ये खिड़की मैंने पहले साफ़ की थी, लेकिन जब मैं जोड़ने लगी मतलब एडिटिंग करने बैठी ना, तो ये गलती से बाद में हो गई। तो जब मैं सोफ़े वग़ैरह साफ़ कर रही थी तभी मैंने ये खिड़की साफ़ कर दी थी, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे पीछे हो गई और मेरा ध्यान कब गया, जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी तब। तो इधर की खिड़की भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। ये सारा काम करने के बाद आ गई मैं डैडी जी के बेडरूम में। तो डैड जी भी चले गए थे नाश्ता करके, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे ऑफ़िस, मतलब जाना रहता है, फैक्ट्री जाना रहता है। तो बस अब ब्लैंकेट वग़ैरह जोड़ूँगी और सभी चीज़ों को ना मतलब झाड़ना पोंछने का काम जो है वो रोज़ का ही रहता है। इसी तरीके से सफाई करती हूँ। हाँ, कुछ 19-20 का रहता है कि चेंज करना रहता है। हाँ भई, आज ये काम करना है एक्स्ट्रा में, आज वो काम करना है। यानी रोज़ का ना कोई एक काम एक्स्ट्रा सोच के रखती हूँ कि मैं कौन-सा मतलब आज एक्स्ट्रा काम करूँगी, तो उसी के हिसाब से फिर मैं काम करती हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ में अपनी ये मॉर्निंग वाली रूटीन वापस से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली रूटीन ना मेरे ख़्याल से मैंने 2-3 महीने से शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ में। ज़्यादातर मेरा व्लॉग जो रहता है वो दोपहर के बाद का ही रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं मॉर्निंग का व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने हर चीज़ को अच्छे से पोंछ लिया है। जो डैडी जी के ड्राई फ्रूट वाला डब्बे रहते हैं वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। इसके बाद ड्रेसिंग टेबल भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब आई पंखे की बारी। पंखा जो था बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, क्योंकि ध्यान ही नहीं जा रहा था मेरा पंखे की तरफ। अचानक मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो एक साथ तो सब काम नहीं हो सकते हैं, तो किसी दिन कुछ तो किसी दिन कुछ ऐसे करके करती हूँ, तभी घर पूरा साफ कर पाती हूँ। और जब देखा मैंने ये वाला पंखा गंदा है तो मैंने इसके जो बहुत ज़्यादा जैसे साइड में ना गंदगी जम गई थी, तो फिर अच्छे से इसे रगड़-रगड़ के साफ़ किया। कपड़ा जो था वो गीला ही था, मैंने उससे अच्छे से इसे साफ़ कर दिया था। और एसी तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था, तो फिर मैंने एसी को अभी नहीं साफ़ किया, क्योंकि मैं एसी को ना खोल के उसके अंदर की जो नेट होती है ना, उसे हमेशा निकाल कर ना साफ़ कर देती हूँ। तो आज तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हफ़्ते भर पहले ही साफ़ हुआ था। और बस अब बेडशीट की बारी आई है, बेडशीट झाड़ के बिछा दूँगी। पंखा साफ़ करना था इसलिए मैंने बेडशीट लास्ट में झाड़ने का सोचा कि मैं बेडशीट लास्ट में झाड़ूँगी, नहीं तो ना फिर बेडशीट गंदी हो जाती है। और देख ही रहे होंगे आप कितना कचरा गिरा है, ये सब पंखे से गिरा है। तो बस वो कमरा करने के बाद आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में, बेडरूम में। अब यहाँ की भी जो पलंग वगैरह क्लीन करना है वो सारा काम करूँगी। और ये जो हैं ये मेरे हस्बैंड के जो भी काम के पेपर रहते हैं वो सब मैं साइड में एक जगह रख देती हूँ। पहले ना इसके लिए मैंने छोटी सी बास्केट रखी हुई थी, तो हम हर चीज़ ना उसी में डाल देती थी, लेकिन अभी उसे मैंने कहीं और यूज़ किया हुआ है करके यहाँ पर अभी इस पेपरों को ऐसे ही रख देती हूँ।
तो बस छेड़ाखानी तो उसके साथ मैं करती नहीं हूँ। बाकी सारी चीज़ों को पोंछ के उसकी जगह पर अरेंज कर दूँगी और जो खिड़की है उस पे भी एक कपड़ा मार दूँगी ताकि कोई भी छोटा-मोटा जाला लगा हो तो वो साफ़ हो जाए। और आपको देख के अंधेरा-अंधेरा लग ही रहा होगा क्योंकि बारिश गिर रही है ना, तो अंधेरा सा लग रहा है घर में। लाइटों को जलाने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी अंधेरा है बाहर। घर के अंदर भी अंधेरा-अंधेरा लग रहा है। और यहाँ की जो बेडशीट थी वो भी मैंने चेंज कर दी है। दूसरी बेडशीट यहाँ बिछा दूँगी क्योंकि यहाँ कोई नहीं सो रहा है ना, तो मैं क्या करती हूँ वही बेडशीट धोती हूँ, वही बिछा देती हूँ। लेकिन देखिए आज मैंने चेंज की है तो कमरा कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है थोड़ा-सा चेंज करो तो। बस अब कर दूँगी ये वाला टेबल भी साफ़ और इस टेबल के नीचे ही मैंने ना सोफ़े के कवर रख दिए हैं, क्योंकि दीवान में रखती हूँ ना तो निकालने में बहुत मुश्किल होती है, तो इसके नीचे वाले साइड में ही मैंने रख दिए थे। फिर जो खिड़की थी ना उसे भी मैंने बाहर साइड से खोल दिया है ताकि थोड़ी-सी बाहर की हवा भी अंदर आएगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बाहर जो थी ना ठंडी हवा चल रही थी, घर के अंदर थोड़ी-सी हुमस बन जाती है घर के अंदर, तो इस वजह से मैंने खिड़की वगैरह खोल दी थी। अब आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, तो जब मैं झाड़ू लगा रही थी कोको को अंदर बुला रही थी पर कोको नहीं आ रहा था। खड़ा होके मेरे को देख ही जा रहा था लेकिन ना अंदर आने को नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जब थोड़ा-सा और काम करती हूँ, अगर इसके बीच में आवाज़ लगाएगा तो अंदर ले लूँगी, क्योंकि वो अंदर-बाहर होता रहता है। हम हॉल से अंदर करते हैं और वो उधर वाले दरवाजे से, किचन के पास वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तो उसके मूड के ऊपर रहता है, और जब खासकर जब मौसम थोड़ा-सा ठंडा होता है ना, तो वो बाहर रहना पसंद करता है, घर के अंदर रहना पसंद नहीं करता। और जब गर्मी रहती है ना, फिर तो उसे मतलब ऐसा रहता है कि घर से कितना भी बोलोगे कोको बाहर चले जा, चल थोड़ा-सा बाहर चलते हैं, नहीं, उसने नहीं जाना। फिर उसने एसी में रहना है। और फिर अब मैंने एसी चालू किया है ना, तो वापस अंदर आ गया है। हाँ जी, तो डैडी जी के कमरे में भी मैंने झाड़ू लगा लिया है हॉल के बाद में, और आ गई हूँ इधर वाले बेडरूम में। अब इधर भी झाड़ू लगा लूँगी, और जब हम अपने हाथ से सफाई करते हैं ना तो घर का कोना-कोना अच्छे से चमकता है, जिससे खुद को भी अच्छा लगता है, मन में खुशी लगती है। और ये देखिए हर कोना अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आज ना मेरे दिल में एक बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये बात, लेकिन ना मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं अभी कुछ दिन से जैसे कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, मेरे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट चल रहे थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और कल ही जाकर मतलब मंडे को जाकर मैं सर से दवाई चेंज करवा कर लेकर आई हूँ। मेरी दवाइयों को चेंज किया गया है। मेरा वेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, दवाइयों से बढ़ रहा है, और मैं और भी कई चीज़ों से परेशान चल रही थी जिसकी वजह से मेडिसिन को फिर से चेंज किया गया है। तो इस वजह से ना मैं ब्लॉग चाह कर भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। और ऐसा होता है कि मैं इस बीच में मैंने शॉर्ट वीडियो में लगातार अपलोड कर रही थी। सिर्फ मेरा जो कल है ना शॉर्ट वीडियो गई ना लॉन्ग वीडियो गई। तो मतलब जिस दिन भी मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ ना, तो कई ऐसे हैं जो मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, दिल दुखता है। मैं इसके लिए पहले से तैयार होकर आई हूँ कि मैं यूट्यूब के सफ़र इतना आसान नहीं होगा, और मुश्किलें आएंगी, और उसे फेस भी करना पड़ेगा। लेकिन सच में मैं आपको खुद अपना बताती हूँ कि जब मैं मतलब मैंने किसी से मजबूरी में ना किसी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया है। आपको अच्छा लगता है तभी किया कीजिए, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो मैं जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था ना, तब की बात बताती हूँ। मैं जितने लोगों को भी मैंने सब्सक्राइब किया ना, आज तक मैंने कभी अनसब्सक्राइब नहीं किया, और मैं करना भी नहीं चाहती कि किसी का दिल मैं नहीं दुखाना चाहती। तो यही बात मैंने आज आप लोगों से करनी थी। खैर चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये जो वॉश बेसिन है, टॉयलेट है और वॉशरूम है, ये सब में भी मैंने हार्पिक डाल दिया था और करने लगी हूँ इसकी क्लीनिंग। तो हार्पिक जो है मैं एक एक दिन छोड़कर डालती हूँ, मैं डेली नहीं डालती हूँ, लेकिन धोने का काम डेली करती हूँ। और ये जो है सारे काम मेरे 1 घंटे में निपट जाते हैं मॉर्निंग में।
यानी क्लीनिंग वगैरह करने का और ये सब टॉयलेट वगैरह वॉशरूम वगैरह साफ़ करने का मेरा सारा काम जो है 1 घंटे में निपट जाता है। और इसके बाद फिर नहाकर मैं अपने खाना बनाने के काम पे लगती हूँ। तो बच्चों के मतलब शरण के स्कूल से आने से पहले-पहले मेरा वो काम भी स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगता है तो ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।